रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। लोग खुद को आग लगा रहे हैं। आलिया, आई एम सो ग्लैड कि इंडिया इज विनिंग द गेम। इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है कि जिस तरीके से वहां उनके साथ, तो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उस वक्त मुंबई हमलों में, उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे। टेस्ला तो एक चीज है ना, वहां पे तो आईफोन बनेंगे, वहां पे सबमरीन्स बनेगी, वहां पे फाइटर जेट्स बनेंगे। आज बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने समुद्रों, अपने दरियाओं के ऊपर जो है उनको वहां पे गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है। और इन सर्कमस्टांसेस में LAT, लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, देखें वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing। और इंडिया की इस सिलसिले में अब क्योंकि अब एनिवर्सरी है ये उसकी, 15 साल हो गए, तो अब उनको और भी ज्यादा कहने को मिल जाएगा। नहीं, उनको मिलेगा। दूसरा आलिया, मैं यहां बताना चाहूंगा कि उनकी एनिवर्सरी पे एक वजह यह भी थी कि वो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उस वक्त मुंबई हमलों में, उन्होंने वहां पे जाके सिनेगाग में भी घुसे थे। उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे। आज भी आप वही खड़े हैं जहां 1947 में खड़े थे। दुख वाली बात। जय हिंद दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पूरी दुनिया से इंतकाम ले रहा है। भारत को जिस तरह से पूरी दुनिया ने 2014 से पहले या 2000 से पहले ट्रीट किया था, उसी का बदला भारत अब पूरी दुनिया से ले रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें टेस्ला कार्स की, तो ये तो भारत में बनने जा रही है। हालांकि काफी ज्यादा नाटक पहले एलन मस्क ने किया था, कुछ उनकी नेगोशिएशंस रही थी, लेकिन अब फाइनली भारत में टेस्ला कार बनने जा रही है और फाइटर जेट्स बनने जा रहे हैं, साथ ही साथ सबमरीन्स बनेंगी, आईफोन्स बनेंगे। भारत कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनता ही जा रहा है, प्लस अब इकोनॉमी को भी यह दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बनाने में लगा हुआ है। अगर हम बात करें लेटेस्ट जो न्यूज निकल के आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगा, बहुत जल्दी जापान को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा और यह भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल है। भारत में इस ग्रोथ को लेके पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आप इस वीडियो में देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शराब तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है, देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है, 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके 2 टर्नियर और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए। उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करती। भैया अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। उन्होंने हर, अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हो, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? इंडिया के साथ तलक बेहतर हो गए। इसी वजह से नवाज शरीफ को उड़ाया गया था। अच्छा। वो विकी लीक जो हुआ था, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह से। तो अब
अब नवाज शरीफ को यही था ना, उसमें लेवल सबसे बड़ा था, ये जी मोदी का दोस्त है, ये फलाना है यार, ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है सारा कुछ। मुशर्रफ ने खुद किया उनके साथ। मजबूरी बन चुकी है क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैं भी मास्को में रहा हूँ, 2 साल मास्को में रहा हूँ, तो वहाँ पर हम एक शॉप है, मैं चला गया हूँ मोबाइल शॉप है, तो वो मुझे कहता है यार आप जो पाकिस्तानी है ना, वो बाजे टाइम हमारे से चीज ले जाते हैं, उधार कर जाते हैं, तो लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करते। और सादिक साहब, हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर 1947 में खड़े थे, जबकि इंडिया जो है वो वहां पर पहुंच चुका है कि अब टेस्ला की फैक्ट्री लगने जा रही है इंडिया में। खबर उसकी डिटेल्स अब सामने आई हैं। देखिए, उसमें आप तो टेस्ला की बात कर रही हैं, टेस्ला बिल्कुल, बल्कि मैं पिछले दिनों मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनके ट्रेड मिनिस्टर जो थे वो यहाँ अमेरिका आए, वो टेस्ला की जाके, और टेस्ला मुसलसल नेगोशिएट करता रहा है। टेस्ला ने पिछले दिनों में टैरिफ अपना जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगोशिएट किया भारतीय गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद ये सारी डीलें चीजें हुई हैं। लेकिन टेस्ला तो एक चीज है ना, वहां पे तो आईफोन बनेंगे, वहां पे सबमरीन्स बनेगी, वहां पे फाइटर जेट्स बनेंगे। आज बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने समुद्रों, अपने दरियाओं के ऊपर जो है उनको वहां पे गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर पिक करेगा कि वो डूब रहा है, ड्रोन जाके वहां पे जाके लाइफ जैकेट ड्रॉप किया करेगा समुद्र में और दरिया के अंदर। लेकिन ये चीजें तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रयान बना चुके हैं, आदित्य 1 बना चुके हैं। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते वो खबर किसी ने, आर्टिफिशियल न्यूज ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन दी कि इंडियन इकोनॉमी हैज टच्ड द $4 ट्रिलियन जो सारा, किसी ने IMF के कंप्यूटर से वो तस्वीर खींच कर तो उसको एक न्यूज बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भारत ने उसकी क्लैरिफिकेशन की थी। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है, लेकिन हमें कितना अरसा लगेगा 4 ट्रिलियन बनने में। इस वक्त अभी दे आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन जो ग्रोथ है इस वक्त उनकी जीडीपी की और इकोनॉमी की ग्रोथ इज ट्वाइस लार्जर देन द US। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा, अगला टारगेट उनका जापानीज है, जापान को क्रॉस करने के बाद उसका अगला टारगेट उनका जर्मनी की इकोनॉमी होगी। आलिया, आई एम सो ग्लैड कि इंडिया इज विनिंग द गेम। इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है कि जिस तरीके से वहां उनके साथ मेरे अबाव इजाद के साथ जलालत करते रहे ये लोग काबुल वाले आके, किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है। मैं बल्कि किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम करना चाहूंगा। मैं रिसेंटली चाणक्य सिविलाइजेशन, नंदा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ता रहा हूं, अशोका सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन पढ़ी है। चाणक्य ने यहां किताबें लिखी थी, अर्थ संस्त्रा, 1300 साल पहले मैकियावेली से। 15 जिल्दें मैंने 15 की 15 पढ़ी, और आई एम प्राउड ऑफ कि मैंने उस चीज को पढ़ा। वी वर वे स्ट्रॉन्गर एंड इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं खुश हूं कि इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की, तो भारत ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, और इसमें पाकिस्तान ने अपना चूतिया खुद काटा है। आपने मुंबई हमलों के बारे में सुना होगा। मुंबई हमलों में जो लोग शहीद हुए थे उनमें कुछ यहूदी भी थे। आपको पता है यहूदी इजराइल से बिलोंग करते हैं और इजराइल भारत का खासा मित्र है, और इस वजह से इजराइल पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देता, भारत का लगातार सपोर्ट करता है। भारत ने जब मुंबई हमलों की बात हुई थी तो लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए यूएन में काफी हाथ पैर मारे थे, और अब लगभग 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं और अभी तक कोई भी जजमेंटल पास नहीं हुआ हाफिज सईद के खिलाफ की हाफिज सईद का मुंबई हमलों में हाथ था। भारत सबूत पे सबूत देता रहा, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी अभी तक उन्होंने सबूत पेश नहीं किए कि हाफिज सईद का हाथ था। हाफिज सईद को उन्होंने छुपा कर रखा है, लेकिन एक अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में बखूबी अपना काम कर रहा है। लश्कर तैयबा के जो फाउंडर्स हैं, मौलवी हैं, 72 हुर्रों के कॉन्सेप्ट को इजाद करने वाले मौलवी के बेटे को वगैरह वगैरह, जितने भी जन्नत का टिकट बेचने वाले लोग हैं उनको जन्नत भेजा जा रहा है, और इसमें रा का हाथ कहे जाने की बात सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह से ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो दोबारा नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान
भारत की कंडीशन पूरी नहीं करता कि आतंकवाद को पूरी तरीके से बंद करेगा, लेकिन पाकिस्तान के डीएनए में ही जिहाद भरा हुआ है। हालांकि ये जिहाद करना नहीं जानते, जिहाद किस तरफ करना चाहिए। ये जिहाद करते हैं दूसरों को मारने, मरने, मिटने में, लेकिन ग्रोथ की तरफ अगर इन्होंने जिहाद किया होता तो इनकी यह कंडीशन नहीं होती। इनको अपने गधे घोड़े नहीं बेचने पड़ते। अपनी लड़कियों को इन्होंने चाइना भेजा ताकि थोड़ा सा पैसे मिल जाए। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो गुर्बत का दौर चल रहा है ये लगातार ही जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि हमें पाकिस्तान से लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान खुद ब खुद नेस्तनाबूद हो जाएगा, और वही हो रहा है। पाकिस्तान का डिवेल्युएशन जिस तरह से हुआ है, दुनिया ने पाकिस्तान को जिस तरह से किनारा किया है, पाकिस्तान अब भुगत रहा है। अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को समझ आ रहा है कि भारत से रिलेशन बेटर करना ही उनके लिए समझदारी हो सकती है, लेकिन भारत अभी पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाएगा। जब बात आती है नरेंद्र मोदी की तो 56 इंच का सीना चौड़ा उनका दिखता है पाकिस्तानियों को, और नरेंद्र मोदी को एक टॉप लीडर पाकिस्तानी खुद बखूबी जानते हैं कि वह पूरी दुनिया में जिस तरह से नाम कमाए हैं, भारत के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, और उसी तरह के लीडर की वो कामना करते हैं कि उनके पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर आए जो पाकिस्तान को गर्द से निकाल के टॉप पे ले जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि वहां पर हर तरफ आर्मी का इंटरफेरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्यारे से कमेंट हो, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।